आर्चा के होने वाले पति का नाम दिवाकर था, जो कि एक गायनोकोलॉजिस्ट है। दोनों परिवार आपस में एक दूसरे के परिवार के बारे में बातचीत कर रहे थे। दिवाकर अपनी बड़ी बहन को वीडियो कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन नेटवर्क एरर की वजह से कॉल नहीं लगता। इसलिए दिवाकर आर्चा से वाईफाई का पासवर्ड पूछता है। आर्चा वाईफाई का पासवर्ड बताती है, जो कि A1 से लेकर F6 तक था, जिसके बाद दोनों का रिश्ता कनेक्ट हो जाता है। अब आर्चा और दिवाकर एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और एक दूसरे को क्या पसंद है क्या नहीं वो सब जानते हैं। आर्चा को पिज्जा बर्गर पसंद था, जबकि दिवाकर को घर का पारंपरिक खाना। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे की नजदीक आने लगते हैं और कुछ दिनों के बाद उन दोनों की शादी हो जाती है। दिवाकर के पिता कहते हैं, आर्चा आज से हमारे घर की बेटी है। आर्चा का गृह प्रवेश होता है। घर मेहमानों से भरा हुआ था और इस वजह से आर्चा भी बहुत खुश थी। आर्चा के ससुराल में सभी खाने के बहुत ही शौकीन थे, जैसे कि आर्चा के ससुर को सिलबट्टे की चटनी बहुत पसंद थी, लेकिन आर्चा की सासू माँ उसे अपनी बेटी की तरह रखती थी। वो बिना वजह उसे परेशान नहीं करती थी। आर्चा भी अपने पति के साथ ससुराल में बहुत खुश थी, लेकिन जब आर्चा के मायके में उनके लिए स्वादिष्ट व्यंजन बनाए गए थे, उन्हें देखकर आर्चा का पति टोंट मारता है कि माँ, क्या ये सारे व्यंजन आपकी बेटी को बनाना आता है या नहीं। रिचा के पापा भी कहते हैं, देखो भाई, जिसे खाना बनाना होता है वो खुद ही बनाना सीख जाता है। यहाँ पर रिचा चाहकर भी कुछ नहीं कह पाती। रात को रिचा की सास ढेर सारे बर्तन धो रही थी, इसलिए रिचा कहती है, लाइए माँ, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। लेकिन रिचा के सास कहती है, रहने दो बेटा, आप सो जाओ, मैं कर लूंगी। जैसे जैसे शादी के दिन बीत रहे थे, वैसे ही धीरे धीरे अब सारे काम रिचा को करने पड़ रहे थे। रिचा के ससुराल में आदमियों को हर काम बैठे बैठे चाहिए था। रिचा किचन में काम कर रही थी, लेकिन तभी दिवाकर उसे बुलाता है और कहता है, रिचा, मेरे कपड़े निकाल कर तो दो। ये सुनकर रिचा थोड़ी सोच में पड़ गई थी, लेकिन फिर वो कपड़े निकाल कर उसे दे देती है और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी दिवाकर कहता है, मेरी चड्डी भी तो निकल दो यार। ये सुनकर रिचा का मुंह अंदर से लटक जाता है, क्योंकि इतने छोटे से काम वो खुद कर सकता है। सुबह से लेकर शाम तक रिचा सास के साथ काम करती रहती थी और उन्हें किसी भी तरह का आराम भी नहीं मिलता था। इसलिए रिचा घूमने के लिए अपने दोस्त के पास जाने वाली थी, लेकिन तभी वीडियो कॉल में उसकी ननंद कहती है, माँ, आप कुछ दिन यहाँ आ जाओ। रिचा की ननंद प्रेग्नेंट थी, इसलिए मजबूरी में रिचा कहती है, ठीक है माँ, मैं संभाल लूंगी। फिर उसकी ननंद कहती है कि माँ, मैं आपको मैसेज कर दूंगी, आप वो सारा सामान बनाकर ले आना। अब रिचा और उसकी सास मिलकर पेठा, गुजिया और कचौड़ी बनाते हैं और फिर ये सारा सामान रिचा की सास डब्बों में भरकर अपनी बेटी के ससुराल चली जाती है। अब पूरा घर रिचा को अकेले संभालना था। अगली सुबह रिचा चाय बनाकर अपने ससुर के पास ले जाती है, लेकिन ससुर कहते हैं कि बेटा, अभी मेरा पेट साफ नहीं हुआ और आपकी माँ मुझे सुबह सुबह अजवाइन वाला पानी बनाकर देती थी। उसके बाद रिचा उन्हें अजवाइन वाला पानी बनाकर दे देती है। रिचा सबके लिए खाना बना रही थी और जब वो सिलबट्टे में चटनी पीस रही थी, तभी वो मिर्च वाले हाथ से अपनी आंखों में टच कर लेती है, जिससे उसकी आंखों में जलन होने लगती है और इसी वजह से आर्चा मिक्सी में चटनी बना देती है। लेकिन उसके ससुर चटनी देखकर कहता है, बेटा, सिलबट्टे में पीसने से हाथों में जलन हो रही थी, कोई बात नहीं, आप अकेले क्या क्या संभालोगी, आपकी मम्मी को ये सबकी आदत थी। बाद में रिचा को वो सारी चटनी कचरे में फेंकनी पड़ती है। रिचा के ससुर को उनके चप्पल हमेशा रिचा की सांस निकाल कर देती थी, लेकिन जब उन्हें अपने चप्पल नहीं मिल रहे थे, तब वो रिचा को बुलाते हैं। लेकिन रिचा अपने पुराने डांस की वीडियो को देखकर काम कर रही थी, जिस वजह से उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता। रिचा के ससुर को जब वहाँ पर चप्पल नहीं मिलती, तो वो रिचा के पास जाते हैं। रिचा डांस कर रही थी और जैसे ही उसकी नजर अपने ससुर पर पड़ती है, वो रुक जाती है। रिचा के ससुर कुछ कह रहे थे, लेकिन अभी भी रिचा ने अपने बुद्स नहीं निकाले थे। तभी रिचा कहती है, कुछ चाहिए था पिताजी आपको। ये सुनकर उसके ससुर गुस्सा हो जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। रिचा ने अपने पति के लिए डिनर तैयार करके भी नहीं भेजा था, जिस वजह से रिचा का पति उसे रात को कहता है, यार, 12 घंटे में ऑफिस में काम करता हूँ और तुमसे डिनर भी नहीं बनाया जाता। जब से रिचा की सास अपनी बेटी के पास गई है, तब से रिचा को हर छोटी सी बात में ये लोग बोलते हैं, ये ऐसा करना चाहिए था, वो वैसा करना चाहिए। भर घर के कामों से रिचा को फुर्सत ही नहीं मिलती थी, जिस वजह से धीरे धीरे रिचा के चेहरे से मुस्कुराहट गायब होती जा रही थी। उसके पति और ससुर कभी भी घर के कामों में हाथ नहीं बटाते थे और उसकी छोटी सी गलती पर उसे टोकने लगते थे। रिचा ने बिरयानी कुकर में बना दी थी, तो उसके ससुर कहते हैं, बेटा, तो फिर ये बिरयानी नहीं पुलाव हुआ, बिरयानी को तो कढ़ाई में धीमी आंच में बनाया जाता है। जिस वजह से रिचा के चेहरे से खुशी गायब हो जाती है। रात को रिचा के ससुर उसकी सास को फोन लगाकर कहते हैं, आपने बच्ची को बिरयानी बनाना नहीं सिखाया। अब तो ऐसा लगने लगा है कि कहीं इस खाने को खाने के बाद हमें अपने ही क्लिनिक में भर्ती न होना पड़े। अगली सुबह रिचा यूट्यूब पर वीडियो देखकर दम बिरयानी बनाती है। वो प्याज को बारीकी से काटती है, फिर वो चावल को तब तक पकाती है जब तक एक एक चावल अलग ना हो जाए। अब चिकन के हल्की आंच में पकने के बाद रिचा चावल और उसे मिक्स करके बंद कर देती है। रिचा दम बिरयानी बनाकर बहुत खुश थी, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि ये पिताजी को बहुत पसंद आएगी। लेकिन बिरयानी खाने के बाद वो कहते हैं, बेटा, बिरयानी तो ठीक है, लेकिन नमक कम है। ये सुनकर रिचा दुखी हो जाती है। जब रिचा बर्तन धो रही थी, तभी वो देखती है कि पाइप लीकेज हो रहा है, इसलिए वो अपने पति को प्लम्बर बुलाने के लिए कहती है, लेकिन उसका पति ये बात भूल जाता है, जिस वजह से रिचा को बार बार पाइपलाइन की लीकेज को ठीक करना पड़ता है। धीरे धीरे रिचा की मानसिक स्थिति खराब होती जा रही थी, लेकिन घर के कोई भी सदस्य उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे। रिचा के घर में सिर्फ उसकी सास ही थी, जो उसका अपनी बेटी की तरह ख्याल रखती थी। उन्होंने कभी भी रिचा की छोटी सी गलतियों पर उसे नहीं डांटा, लेकिन जब से वो अपनी बेटी के ससुराल गई है, तब से सब कुछ उसे अकेले ही करना पड़ता है। एक दिन रिचा की दोस्त का फोन आता है। वो रिचा को बताती है कि उसे एक शो में कोरियोग्राफी करने का मौका मिला है। तेरा फोन काफी दिनों से लग नहीं रहा था, इस वजह से हमें अकेले ही डांस रिहर्सल शुरू करनी पड़ती है। रिचा की दोस्त पूछती है, तुझे कुछ हुआ है क्या? ना तो तू सोशल मीडिया पर है, ना तो तेरा फोन लगता है। रिचा कहती है, मैं ठीक हूँ यार, घर के कामों से मुझे टाइम ही नहीं। रिचा कहती है, ठीक है, मैं अपने पति के साथ जाऊंगी। लेकिन उसके बाद पता नहीं क्यों रिचा अपनी दोस्त को ब्लॉक कर देती है। रिचा फिर से अपने डांस ग्रुप में शामिल होना चाहती थी, इसलिए वो अपने पति को कहती है कि हम एक नौकरानी को रख लेते हैं, मुझे खुद का काम शुरू करना है, लेकिन घर के कामों से मुझे फुर्सत ही नहीं मिलती। रिचा का पति पूछता है, आपको कौन सा काम करना है? रिचा कहती है, तुम तो जानते ही हो, मेरा एक डांस ग्रुप था, मेरी दोस्त को अपना एक शो मिल गया है। रिचा का पति कहता है, इसमें कुछ कमाई वमाई होती है भी
अभी या नहीं। रिचा कहती है काम शुरू करूंगी तभी तो पैसे आएंगे, लेकिन रिचा का पति कहता है यार क्लिनिक में 50 पेशेंट को देख कर आया हूँ और तुम आते ही शुरू हो गई। ये कहकर रिचा का पति उसकी बात को नजरअंदाज कर देता है, लेकिन उसी रात से रिचा को पीरियड्स आना शुरू हो जाता है। रिचा का पति कहता है तुम कुछ दिन किचन मत जाना, बस अब आप बैठकर आराम करो, मैं नाश्ते का इंतजाम करता हूँ। और जिस घर के लोग बाहर के खाने को सूंघते तक नहीं थे, अब उन्हें वही खाना पड़ता है। रिचा की मदद के लिए उसका पति अपने क्लिनिक से एक औरत को भेज देता है और अब वो जैसा भी खाना बनाती थी उन्हें बिना नौटंकी किए खाना पड़ता था। और रिचे उस खाली समय में फिर से डांस करना शुरू कर देती है, जिससे धीरे धीरे अब रिचा के चेहरे पर हंसी वापस आने लगती है। और कुछ दिन बाद रिचा डांस एकेडमी में रजिस्ट्रेशन कर देती है। पीरियड खत्म होने के बाद रिचा बड़े प्यार से जब दाल पीठा बनाती है तो वो पूछती है कैसे बने हैं। तभी उसका पति कहता है माँ की रेसिपी बिगाड़ने के लिए भी टैलेंट लगता है। ये सुनकर रिचा की सारी उत्सुकता खत्म हो जाती है। तभी उसका पति कहता है मैं तो मजाक कर रहा हूँ यार। रिचा कहती है मैं आप दोनों को एक बात बताना चाहती हूँ, मैं सोच रही थी कि जॉब के लिए अप्लाई कर दूं। रिचा के ससुर कहते हैं ऐसी क्या जरूरत पड़ी बेटा जो आपको नौकरी करनी है, छोड़ो। अच्छा आप ये बताओ आपकी जॉब क्या है। रिचा कहती है डांस टीचर की जॉब है। ये सुनकर रिचा के ससुर कहते हैं बेटा ये काम हमारी फैमिली पर शूट नहीं करता है। कमेंट नेक्स्ट पार्ट।